खबर गोंडा से है। इन दिनों घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर है। इससे दो तहसील क्षेत्र में बाढ़ तांडव देखने को मिल रहा है। बीते 3 दिनों पहले घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 90 सेंटीमीटर ऊपर था। तब तरबगंज के गढ़ी गांव के पास नदी में दबाव के चलते सड़क कट जाने से नदी का पानी गांव में पहुंच गया, जिससे बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया। लेकिन अब लगातार नदी का जलस्तर घट रहा है और इस समय घाघरा नदी का जलस्तर लगभग 36 सेंटीमीटर ऊपर है, जिससे गोंडा के तरबगंज और कर्नलगंज तहसील इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लोग आने जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। जिनके घरों में पानी भरा है, वहां गांव से निकलकर ऊंचे स्थानों पर रहने को लोग मजबूर हैं और जिनके घर टापू में तब्दील हैं, वो अपने घरों की छतों पर जीवन यापन करने को मजबूर हैं। एक तरफ जहां लोगों को बाढ़ की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ उनके पशुओं के लिए चारा एक दिक्कत है। दूसरी तरफ जिला प्रशासन बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचा रहा है। जिला प्रशासन के बाढ़ बुलेटिन के अनुसार गोंडा के तरबगंज और कर्नलगंज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 38 गांव के 75,000 आबादी सहित 18,000 के करीब पशु प्रभावित हैं। लोगों के आने जाने के लिए 265 नावें लगाई गई हैं। बाढ़ पीड़ितों को राशन और राहत किट वितरण किया गया। सुबह शाम लंच पैकेट बनता जा रहा है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में बाढ़ चौकियों को सक्रिय करते हुए लगातार तटबंध और नदी की निगरानी की जा रही है। पशुओं के खाने के लिए चारे की व्यवस्था और भूसा की व्यवस्था करवाई गई है। देखिए, मौजूदा स्थिति जो दोनों तहसील हमारी प्रभावित हैं, गोंडा जनपद में कर्नलगंज और तरबगंज, यहाँ पर नदी का जो डिस्चार्ज है एज ऑफ नाउ कुल 0.36 मीटर अबव डेंजर लेवल बह रही है और लेकिन रिसीडिंग ट्रेंड है। तो रिसीडिंग ट्रेंड में भी विशेष रूप से कटान और स्काउरिंग की बहुत गंभीर समस्या बनी रहती है। उस पर हम लोग वॉचफुल हैं और आज की डेट में अगर मैं बताऊं तो कुल 38 गांव जो हैं वो अलग अलग परिस्थिति में प्रभावित हैं। कहीं पर बहुत गंभीर है स्थिति, कहीं पर थोड़ा कम, लेकिन 38 गांव में बाढ़ के पानी से प्रभाव पड़ा है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 75,000 लोग जो हैं वो अफेक्ट हुए हैं इन गाँव में जो रिहाइश कर रही हुई आबादी है। कुछ में मरूनिंग हुई है, तो उसकी वजह से नाव लगाई गई है और गांव जो है जो कट ऑफ हुए हैं वहां पर नाव के माध्यम से एक निरंतर कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट बना हुआ है। तो कुल 264 नाव जो है वो संचालित की गई हैं अलग अलग जगहों पर, पॉइंट्स पर। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने अपने अधिकारियों के साथ कर्नलगंज और तरबगंज तहसील क्षेत्र के बाढ़ क्षेत्र का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों को लंच पैकेट बांटे। संबंधित अधिकारियों को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए निर्देशित किया। खाने की गुणवत्ता चेक करने के लिए जिलाधिकारी ने बाढ़ चौकी में बने भोजन को भी चेक किया। बाढ़ पीड़ितों के रहने के स्थान पर प्रकाश की व्यवस्था करवाई गई। डीएम नेहा शर्मा ने तहसील कर्नलगंज और तरबगंज क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण किया। बाढ़ अंतर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ग्राम नकहरा में जाकर बाढ़ चौकियों का निरीक्षण किया और गाँव में जाकर ग्रामीणों से वार्ता की। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने कर्नलगंज तहसील क्षेत्र से लेकर तरबगंज तहसील ग्राम एली परसौली तक बंधे पर चलते हुए निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने तहसील तरबगंज के अंतर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र एली परसौली गांव का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से वार्ता की। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ग्राम गढ़ी, जबरनगर, गोडियनपुरवा, लोनियनपुरवा सहित दर्जनों गाँवों में बोटर वाली नाव से जाकर ग्रामीणों से मुलाकात की। साथ ही ग्रामीणों को लंच पैकेट और राहत सामग्री और फूड पैकेट का वितरण किया। इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से बाढ़ के दौरान विभागों द्वारा लिए जा रहे व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। साथ ही जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने ग्रामीणों से मुलाकात करते समय उन्होंने कहा कि पूरा प्रशासन तथा हम सभी लोग आप ग्रामीणों के साथ हैं। बाढ़ से कहीं पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने देंगे। हम सभी लोग पूरी तरह से बाढ़ से निपटने के लिए पूरी व्यवस्थाएं करवा रहे हैं और वृहद रूप से निरीक्षण भी जो टीमें हैं वो कर रही हैं। तटबंध की सुरक्षा को लेकर हम लोग विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि कुछ जगह सीपेजेस की स्थिति बनी थी, उसको बिल्कुल समय रहते नियंत्रित कर लिया गया था। बाढ़खंड और पीडब्ल्यूडी के लोग संयुक्त रूप से इस पूरी कार्रवाई को काम कर रहे हैं और लंच पैकेट्स का वितरण, राहत किट का वितरण और जहां पर आबादी में कहीं फीवर और स्किन डिजीज को लेकर के एक भयावह स्थिति बन रही थी, उसको भी नियंत्रित कर लिया है, क्योंकि ये भी टाइमली हम लोग इसका डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने एसडीएम कर्नलगंज और तरबगंज तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि आप सभी लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का बराबर निरीक्षण करते रहें
ताकि बाढ़ से किसी भी गांव और ग्रामीणों को किसी प्रकार की कोई समस्या न होने पाए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी गांवों में पशुओं के लिए भूसे की व्यवस्था और ग्रामीणों के लिए लंच पैकेट, फूड पैकेट, राहत सामग्री और दवा की व्यवस्था प्रतिदिन बराबर करते रहे, ताकि ग्रामीणों और जानवरों को बाढ़ से किसी प्रकार की कोई दिक्कत न होने पाए।